नमस्कार। IBC 24 के हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी, इसके साथ ही आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके साथ ही आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771 400 8777। तो चलिए पंडित जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और दर्शकों को सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में बता देते हैं। चलिए, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है और दिन मंगलवार। आज प्रतिपदा रात्रि को 7:20 तक। आज रोहिणी नक्षत्र होंगे। दिन को 10:01 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:21 से 5 बजे तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं षड्यंत्रों की। पंडित जी, जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं जिस दोष के बारे में, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर कुंडली में ऐसी क्या परिस्थिति या ग्रहों का ऐसा क्या दोष बन रहा है जिसकी वजह से वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। कुछ इसी तरह की कुंडली में एक षड्यंत्र दोष होता है। मैं चाहेंगे कि दर्शकों को आज आप उसके बारे में बताएं। पहले ये षड्यंत्र होता क्या है? हमारे यहाँ शास्त्र में षड्यंत्र का अर्थ क्या होता है, जिसको मैं ख कह रहा हूँ उसे आप श समझें, षटकोण का श। षट का अर्थ होता है 6 और यंत्र माने टूल। जब 6 टूल्स के माध्यम से आप किसी के खिलाफ साजिश करते हैं तो इसे षड्यंत्र कहते हैं। तो यह मारण, मोहन, चौटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, ये 5-6 यंत्र हैं जिसके थ्रू हम किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो षड्यंत्र है और वो किसके खिलाफ ज़्यादा कारगर हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न षष्ठम स्थान में हो और उसमें कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो, ऐसी स्थिति में षड्यंत्र आप पर अप्लाई हो जाते हैं और इसके चलते आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के धोखे, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार की हानियां शामिल हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का कोई योग हो तो आपको फौरन दिखाना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति द्वेषवश इस तरह के उद्यम कर सकता है, आपके खिलाफ उपक्रम कर सकता है और जिसके चलते आपको परेशानियां हो सकती हैं। पंडित जी, ज्योतिष में इसके कुछ उपाय भी हैं? हाँ, कहते हैं कि मंगल इन सब का उपाय है। जैसे कि आप इन षड्यंत्रों से पीड़ित हो और राहु की दशाएं चल रही हो या शुक्र की दशाएं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल स्तोत्र का पाठ करना, मंगल यंत्र की पूजा करना, गुड़ का दान करना, ये सब उद्यम है जिसके चलते आप बहुत आसानी से अपने षड्यंत्रों पर निजात पा सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कॉलर्स की। और पंडित जी, जिस तरह से हर रोज कॉलर्स बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये कार्यक्रम शुरू होगा और वो अपने सवाल पूछेंगे, तो आज हमारे सबसे पहले जो कॉलर है राजनांदगांव से भुवनेश्वर जी हैं। भुवनेश्वर जी, स्वागत है आपका। पहले कॉलर है, आप अपना जन्म स्थान, समय, तिथि बताइएगा और फिर अपना सवाल पूछिएगा। जी, आप दोनों को सत सत नमन। प्रणाम आपको। हाँ जी। जी, मेरा 16 फरवरी 1985। समय 11:30 रात्रि। जन्म स्थान राजनांदगांव। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जी, मेरे खिलाफ अक्सर, मैं अपने सीधे रास्ते पर जाता हूँ गुरुजी, लेकिन अक्सर षड्यंत्र मेरे खिलाफ होता ही रहता है और मैं हर तरह का उपाय करता हूँ, हर तरह की सेवा कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी परेशानी में ही हूँ। और मैं आगे समाज शास्त्र लेकर कुछ मतलब प्रोफेसरशिप की तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो इसमें सफलता मिलने के चांसेस है क्या, ये मुझे जानना था। अभी आपने पढ़ाई क्या की है? हेलो, आपने पढ़ाई क्या की है? जी, मैं किया तो MSc हूँ, B.Ed हूँ और अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे समाज शास्त्र से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, तो आगे सफलता मिल सकता है क्या करते? अच्छा, अभी आप करते क्या है? जी, ट्यूशन पढ़ाने का काम करता हूँ। और शादी? हाँ, विवाह हो चुका। बच्चे? हाँ, एक गुड़िया है। चलिए, आइए, एक गुड़िया है, B.Ed कर चुके हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। अब बड़ा प्रश्न है कि समाज शास्त्र पढ़ के कहीं प्रोफेसरी करना चाहते हैं, क्या ये संभव है? आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी धनु है, तृतीय बृहस्पति हैं और तृतीय बृहस्पति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। एकदम आपका कंसर्न समाज है और समाज शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्यूरियोसिटी है
वो समाज शास्त्र को पढ़ने की है कि समाज का शास्त्र कैसे होता है, समाज कैसे मैनेज होता है, समाज कैसे फैलता है, क्या समाज में रीतियाँ कैसे बनती हैं, प्रथाएं कैसे बनती हैं और बुरी प्रथाओं को कैसे रोका जा सकता है। बहुत सही आपका जजमेंट है और आपको ऐसा करना चाहिए, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना आप जरूर ध्यान कर लें। और जहाँ तक सवाल पत्नी का है तो मुझे ऐसा लगता है 7वें स्थान में राहु है, तो थोड़ा मैरिटल लाइफ को संभाल कर चलिएगा। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही थी, काफ़ी तनाव से आप गुजरे। अब जो समय चल रहा है सूर्य की अंतर्दशाएं हैं, तो राहु में सूर्य का अंतर, इसका मतलब अब आपका जो ऑरा है वो पूरी तरह से कष्टों से मुक्त हो चुका है। तो अभी आप ये पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और आने वाले 2 वर्षों के भीतर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और शायद उसके बाद में यदि कहीं कोई ऐसी नौकरी जो आपके इस एज में मिल सकती है वो आपको जरूर मिल जाएगी। जी चलिए अब रुख करेंगे अपने अगले कॉलर का, लेकिन उसके पहले आप सभी को एक जानकारी भी दे दूं। सोशल मीडिया पर भी आप हमारा ये खास कार्यक्रम देख सकते हैं, फेसबुक पर भी ये कार्यक्रम लाइव है और आप वहां पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले कॉलर का रुख करेंगे, रायपुर से हमारे साथ मुकेश हैं। मुकेश जी अपना सवाल पूछेगा, जन्म स्थान, समय और तिथि भी बताइएगा। हेलो जी मुकेश जी। हेलो मुकेश जी बताइए। पंडित जी मेरा क्या है 15/7/1980 जन्म तिथि। 15 जुलाई 1980। जी। समय? और समय 12 बजे, दिन मंगलवार, दोपहर में। जी जी। जन्म स्थान? गंडई है। गंडई पंडरिया। जी जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं पंडित जी मैं बहुत वो करता हूँ, बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है बीच में। क्या करना चाहते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है? सर मैं पंडित जी मैं दुकान वगैरह या फिर कुछ ऐसा बिजनेस उसमें करना चाहता हूँ, हार्डवेयर वगैरह की। हाँ अभी आप करते क्या हैं? अभी मेरा ट्रेवल्स का काम है। ट्रैवलिंग का काम है, ट्रैवल्स चलाते हैं और अब चाहते हैं कि बढ़िया सा हार्डवेयर की दुकान बना लें। सवाल ये है कि क्या ये आपको सूट करेगा? चलिए ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या है और राशि आपके सिंह है। देखिए रचना जी, ये हार्डवेयर का ही काम क्यों करना चाहते हैं, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ही काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनके लग्न में मंगल है और मंगल यदि लग्न में हो तो इंटरेस्ट वही होता है, सीमेंट, रेती, ईंटा, गिट्टी, छड़। आप यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हार्डवेयर को थोड़ा सा साइड में रख दें और यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आप अपने काम की शुरुआत करें। रियल एस्टेट में थोड़ा सा काम करें, घर बनाना, घर बेचना, है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने, शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं और घी चीनी का दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में ही आपका व्यापार बढ़िया हो जाएगा। जैसा हमेशा ही कहते हैं पंडित जी कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर होगा, प्रश्न है तो उसका जवाब भी जरूर होगा और उसी जवाब को लेकर हम सितारे हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी के लिए पहुंचते हैं। अगले कॉलर जो हमारे हैं भोपाल से कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछेगा पंडित जी से, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। जन्म समय महाराज जी 28/5/2022 सुबह 9:26 भोपाल। इसका जन्म कैसा हुआ महाराज, जन्म के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शायद कल भी आपने प्रश्न किया था महाराज जी। ताऊ ने पूछा था तो उनकी कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं। हाँ हमें भी आपकी बात नहीं समझ में आई थी, इसलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ, भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण पर जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम लू अक्षर से रहा। मैंने कहा था कि लूकस इसका नाम रख दें, बड़ा अच्छा नाम है। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो मेष है। लग्नेश चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए ग्रहण योग है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। 11वें स्थान में सूर्य बुध स्मार्ट होंगे, भाग्य स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति बेहद भाग्यशाली है। 8वें स्थान में शनि, थोड़े से कमर के दर्द की संभावनाएं हो सकती हैं। 4थे स्थान में केतु समाज को लेकर के लगातार यात्राएं करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति बच्चे का भविष्य क्या होगा, तो हम देखें कि एग्जैक्टली 17 वर्ष में यानी वर्ष 2029 के आसपास में इस बच्चे की जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चलेगी। बच्चा आगे चल करके साइंस विषय लेगा और साइंस विषय लेकर के अच्छे से किसी तकनीकी ज्ञान को लेते हुए ये बच्चा अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
चलिए रुख करेंगे कॉलर्स का। इस वक्त हमारे साथ मंदसौर से अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित जी नमस्कार, अपना सवाल पूछेगा पंडित जी से। मैडम, ये आर्थिक स्थिति के बारे में बात करनी है जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 26/12/1989, 26 दिसंबर, और वर्थ सुबह 7 बजे। जन्म स्थान झांसी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में। झांसी जी। क्या जानना क्या चाहते हैं प्रभु? ये फाइनेंस के बारे में पूछना है, करियर के बारे में। जी फाइनेंस का और करियर का सर। अच्छा, फाइनेंस के बारे में और करियर के बारे में। भी करते क्या हैं ये? मैं अभी जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं? कहाँ जॉब करते हैं? ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। फर्टिलाइजर में सेल्स में संभवतः होंगे। इनका जन्म लग्न धनु है, राशि इनकी वृश्चिक है। अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि किसी भी जातक को क्या व्यवसाय करना चाहिए, है ना? तो बहुत सीधा सा जवाब है, जो रुचि हो व्यवसाय करना चाहिए। तो क्या रुचि के व्यवसाय पर सफलता मिलती है? निश्चित तौर पर मिलती है। यदि आप अपने रुचि का व्यवसाय करेंगे तो गीता में लिखा कि स्वे कर्मान निरताः संसिद्धिं लभते नरः। व्यक्ति अगर अपने रुचि का काम श्रद्धा से करने लगे, निष्ठा से करने लगे, तो उसी में सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं। आइए आप देखते हैं कि आपकी रुचि क्या है। आपका लग्न धनु है, राशि आपकी वृश्चिक है, तृतीय शनि लग्न में है। तो मुझे से लगता है कि आपकी रुचि जो है वो शनि में है, और शनि का व्यापार आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप जानना चाहते हैं कि भाई आप व्यापार करना चाहते हैं, क्या आपको सफलता मिलेगी? मेरा जवाब है शनि जब लग्न में बैठ करके तीसरे स्थान के स्वामी होकर तीसरे स्थान को देखते हैं तो कहीं आत्मबल की कमी हो जाती है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। इसलिए किसी भी प्रकार का व्यापार आपके लिए बहुत बेहतर होगा, इसकी संभावना ना के बराबर। मगर जो भाग्येश सूर्य हैं, और भाग्येश सूर्य लग्न में बैठे हैं पर वो शनि के साथ में है। मगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करके लगभग व्यापार की तरह लाभ कमा सकते हैं। तो आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते रहें, और आप अपनी सर्विस यथावत जारी रखें। 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य पहने, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। रविवार का व्रत करें, और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और थोड़ा सा भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया करें। इससे काफ़ी फायदा होगा आपको। अगले कॉलर की तरफ रुख करेंगे। रायपुर से अजय हमारे साथ हैं। अजय जी अपना सवाल पूछिएगा पंडित जी से, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और जगह भी बताइएगा। पंडित जी सादर प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अजय श्रीवास्तव रायपुर में निवास करता हूँ। मेरा जन्म स्थान है 15 जनवरी 1969 सुबह 6 बजे। जन्म स्थान है नरसिंहपुर जिले में गाड़ावाड़ा तहसील का आम गांव। जी सवाल पंडित जी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी की हुई है, और मैं अभी वर्तमान में एक राष्ट्रीय चैनल का रिपोर्टर भी हूँ। लेकिन मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि मैं मेहनत तो अथक प्रयास करता हूँ, मेरा ट्रेवल्स का भी काम है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। उसके लिए कोई एक उपाय बताने का कष्ट करेंगे? हाँ, सफलता का सूत्र तो यही है कि आप अपने काम को निष्ठापूर्वक करते जाएं। जैसे जैसे निष्ठा बढ़ेगी, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे सफलता बढ़ेगी। क्योंकि यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, और आपकी जो राशि है वो धनु है। आपके चौथे स्थान में शनि है। सोशल कॉजेस के साथ आप अपने रिपोर्टिंग करते हैं, तो मुझे से लगता है ये सोशल कॉजेस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। मगर यहाँ एक थोड़ी सी परेशानी है, तृतीय शनि राहु से आक्रांत है। तो आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, एक बढ़िया सा पुखराज, एक बढ़िया सा माणिक्य धारण कर लें। आप देखेंगे इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी, और आपका नाम भी होगा, प्रसिद्धि भी होगी, और आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो जरूर मिल गया होगा। अगले कॉलर सारंगढ़ से हमारे साथ सज्जन जी जुड़ रहे हैं। सज्जन जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है आपका, और सवाल पूछेगा अपना। समय की थोड़ी कमी है इसलिए जल्दी से पूछेगा। सज्जन जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी प्रणाम। हाँ फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। 20 जनवरी 1997। एक बार फिर से। 20 जनवरी 1997। और जन्म समय? जन्म समय मालूम नहीं है, दिन शनिवार है। नहीं, अंदाजा सुबह शाम रात दोपहर? दिन में। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं? वो सरपंची के बारे में जानना था। 3 साल हो गया, कुछ भी अच्छा से चल नहीं रहा है सरपंची।
अच्छा से चल नहीं रहा है क्या? हाँ, अच्छा से चल नहीं रहा है। ये आपका है कि किसी और का है? लाभ का है, लेकिन लाभ हो नहीं रहा है कुछ भी, कमाई आपका है या किसी और का है? ये मेरे भाभी जी का है। ये आपकी भाभी जी का है, अच्छा सा चल नहीं रहा है, करना क्या चाहिए? आपकी भाभी का जन्म लग्न मीन है, राशि इनकी वृषभ है, लग्न में शनि है। मुझे से लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, मैरिटल लाइफ में गड़बड़ है। 11वें स्थान में बृहस्पति है। एजुकेशन में इन्हें नौकरी मिलने की संभावना है। इन्हें अपनी पढ़ाई अपडेट करके और एजुकेशन में अप्लाई करना चाहिए, इसमें काफ़ी फायदा होगा। एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल सूत्र पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करें तो इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसा हम हमेशा ही कहते हैं कि उपाय हर समस्या के होते हैं, समाधान हमेशा ही है। बस आपको कॉल करना है और पंडित जी से पूछना है। पंडित जी, आज के कार्यक्रम, आज के कॉलर्स में बस इतना ही, क्योंकि आज समय की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को यहाँ पर एक खास जानकारी हम देना चाहेंगे कि कल यानी कि 1 जून को एक नए महीने की शुरुआत हो रही है। आज 31 मई, यानी कि मई का महीना अब खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस साल का ये 5 महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा बीता होगा, और नहीं भी अगर बीत रहा है तो उसका क्या समाधान है ये तो आप पंडित जी से पूछ ही सकते हैं। लेकिन आगामी महीने में आपको क्या करना चाहिए, आपका ये पूरा महीना ज्योतिष के हिसाब से किस तरह से जाने वाला है, कैसा बीतने वाला है, इस पर हम कल आपसे तमाम जानकारी साझा करने वाले हैं। पंडित जी, कल पूरे 1 महीने का राशिफल हम दर्शकों को बताने वाले हैं। हाँ, आईबीसी के एक नई तरह की पहल है कि हम बहुत धीरे धीरे करके आपको मासिक राशिफल से शुरू करते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता रहेगा तो फिर आपके आशीर्वाद से कुछ और भी बेहतर करेंगे। फिलहाल आपको 1 महीने की राशिफल आपको पता चल जाएगी। मतलब राशिफल के जो दर्शक हैं, जो अपनी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपने आने वाले महीने को प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम बड़ा खास रहेगा कि मेष राशि वाले जातक क्या करें, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या प्लानिंग में बेहतर हो सकता है, और कर्क राशि वाले जातकों को किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। ये सारी चर्चा हम हर राशि के लिए करने वाले हैं, और जाहिर है कि इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप भी बढ़ चढ़ करके इसमें अपना हिस्सा लीजिए, और साथ में आपके कॉल भी होंगे। मतलब आप अपने प्रश्न भी तैयार रखिएगा। मतलब 12 राशियों के हाल के साथ में आपकी तकदीर का हाल भी चर्चा में आएगा। बिल्कुल पंडित जी, तो कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। कल पूरे 1 महीने का राशिफल आप सभी के साथ साझा करेंगे, लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।